चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 इजी स्टेप से। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजी साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का फ़ोटो लें या उसे टाइप करें और सबमिट कर दें। फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर नेवी ट्रेडमैन भर्ती को लेकर आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का महंगाई भत्ता और एचआरए रिवाइज कर दिया गया है। तो उसी के आधार पर आपकी नई सैलरी को लेकर काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर हमारा नया सैलरी कितना बन जाएगा। तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि नया सैलरी आपका कितना बनेगा, आपकी कितनी क्या डिडक्शन होते हैं, यानी कि कटौतियाँ होती हैं सैलरी के अंदर, और कितनी आपकी अर्निंग होती है, कौन से अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं, और क्या क्या आपकी कटौतियाँ होती हैं, कितना आपका सैलरी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर सैलरी के रिगार्डिंग आपका और कोई भी जॉब है, जॉब में आप जाना चाहते हो सैलरी की, तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताने वाला हूं, जिसके आधार पर आप किसी भी जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का बेसिक अगर आपको पता है, जैसे कि आपको पता है आपका फ़िलहाल जो लेवल 1 की पोस्ट है नेवी ट्रेडमैन की, ये यहाँ पर 18,000 बेसिक आपका स्टार्ट होगा। तो अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का बेसिक अगर आपको पता है, तो कैलकुलेशन में जो आपको बताने वाला हूँ उस कैलकुलेशन से आप पता कर सकते हो कि कितना सैलरी सामने वाला ले रहा है या फिर आप ले सकते हो। तो ये चीज़ें सारी आपको मिलेंगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, न्यू जुलाई 2021 के अंदर आपका डीए रिवाइज हो चुका है। पहले जो आपका मैंने सैलरी स्लिप प्रोवाइड किए थे, वो यहाँ पर 17% जो डीए था उसके आधार पर वो यहाँ पर सैलरी स्लिप थी। और अब दोस्तों आपका जुलाई 2021 में जो नया डीए है वो 28% लागू किया गया है, जो कि जनवरी 2021 से लागू है। जुलाई का जो है वो सितंबर तक मिलेगा, वो उसके अंदर ऐड होगा। सितंबर लास्ट तक उसकी घोषणा होगी, तो अक्टूबर की सैलरी में वो आएगा। तो इसके बाद में आपका 31% हो जाएगा। पर मैंने जो आपका कैलकुलेशन किया है वो 28% के अनुसार आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ये यहाँ पर डीए के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और अब दोस्तों, सैलरी किस किस पर निर्भर करती है? सैलरी दोस्तों, अर्निंग किस किस चीज़ की होती है, कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, वो मैं बताऊँ आपको। तो दोस्तों, बेसिक आपका रहता है, एक तो बेसिक अलाउंसेस रहता है, यानी कि जो आपका रहेगा, जो भी जॉब आएगी उसके अंदर मेंशन रहेगा कितना आपका बेसिक है। तो जैसे कि आपका मेंशन है लेवल 1 के अंदर, नेवी ट्रेडमैन के अंदर, तो 18,000 से लेकर आपका 56,900 तक बेसिक रहेगा। अब आपको काफ़ी बता रहे होंगे कि 56,000 बेसिक है, आपको 2 साल के बाद में 56,000 मिलने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपका स्टार्टिंग 18,000 लगेगा। जिस टाइम में आप ज्वाइन कर रहे हो उस टाइम में आपका बेसिक 18,000 लगेगा। हर साल इसमें 3% बढ़ोतरी होगी। हर साल इसमें 3% बढ़ोतरी होगी। जो भी 18,000 है, अगला आपका लगभग 18,500 होगा एक साल के बाद में। उसके बाद में आपका एक और साल के बाद में आपका लगभग आपका रहेगा 19,100 के समथिंग बेसिक हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ये बेसिक बढ़ेगा 3% हर साल। और हर 10 साल के अंदर एक वेतन लगता है, जैसे कि फ़िलहाल 7 CPC वेतन चल रहा है, 7वां वेतन। तो जैसे ही 10 साल के बाद में 2026 के बाद में वेतन लगेगा तो ये रिवाइज हो जाएगा। फिर आपका 18,000 नहीं रहेगा, ये हो सकता है 25,000, 30,000 जो भी होगा वो हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम 18,000 आपका बेसिक है, तो 18,000 पहली साल के लिए आपका 18,000 लागू होगा। उसके बाद में 3% बढ़ोतरी आपकी हर साल होती रहेगी, तो वो यहाँ पर चलेगा। तो अगर आप 18,000 बेसिक पर ही 40 साल तक जॉब करोगे, तब आपका लास्ट में 56,000 बेसिक होगा। पर ये दोस्तों रिवाइज होता रहता है, वेतन लगते हैं तब। तो ये आगे का आप ना देखें, आप तो स्टार्टिंग का देखें 18,000। और दोस्तों, जब तक आपका प्रमोशन नहीं होगा, जब तक आपका प्रमोशन लेवल 1 चेंज नहीं होगा, तो आपका यही स्ट्रक्चर रहेगा 18,000 से लेकर 56,000। जैसे आपका प्रमोशन हो गया लेवल 2 या लेवल 3 के अंदर, तो लेवल 4 के अंदर अगर आपका हो गया तो 25,000 आपका बेसिक हो जाएगा स्टार्टिंग। तो वो यहाँ पर प्रमोशन होता है, तो उसकी बात हम नहीं करने वाला इस वीडियो में। तो बेसिकली बात है,
बेसिक का आपका 3% अग्रीमेंट लगेगा और 18,000 आपका स्टार्टिंग जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको बेसिक रहेगा। अब इसके ऊपर क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, एक सबसे बड़ा जो आपका है महंगाई भत्ता, साल में 2 बार ये रिवाइज होता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई, 2 बार यहाँ पर रिवाइज होता है। यानी कि फ़िलहाल आपका जनवरी 2021 के अनुसार 28% दिया जा रहा है। अब जुलाई के अंदर लगभग आपका ये डिपेंड करता है कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है आपकी, उसके आधार पर तो लगभग 3% ये बढ़ेगा, तो 31% होगा। और जनवरी 2022 के बाद में अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये आपका हो सकता है 32 से बढ़ के 3% या 4% जो बढ़ेगा तो 34 या 35% हो जाएगा। तो यानी कि ये साल में 2 बार बढ़ता है आपका महंगाई भत्ता, फिलहाल 28% है। इसके बाद में टीए दिया जाता है आपको, यात्रा भत्ता, यानी कि जैसे आपको डेली ड्यूटी करने, सिविलियन की पोस्ट है तो डेली ड्यूटी करने जाओगे तो आपको जो किराया लगता है आपका, जो आप बाइक पे जाते हो, तेल वगैरह जो भी आपका है, तो उसके आधार पर ये आपका टीए दिया जाता है। तो ये आपका सिटी के आधार पर निर्भर करता है कि आप कौन सी सिटी में निवास करते हो। जैसे कि आप मुंबई में निवास करते हो तो मुंबई आपका अक्स सिटी में आता है, और शायद विशाखापट्टनम और कोची भी या तो वाई में आते हैं या फिर अक्स सिटी में आते हैं। तो ये आप, मुझे कंफर्म नहीं है, पर मुंबई का श्योरली मैं बता सकता हूँ अक्स सिटी में आपका आएगा। तो ये आपका किस प्रकार मिलता है, इसमें भी आपका एक अलग बेसिक रहता है। जिस प्रकार आपका 18,000 बेसिक है, उसी प्रकार टीए का भी एक बेसिक रहता है। जैसे कि आप मुंबई में हो तो आपका 1350 रुपये बेसिक रहेगा, 1350 रुपये, और अगर आप वाई सिटी में हो तो 900 रुपये आपका बेसिक रहेगा। इसके ऊपर आपका डीए मिलेगा। जैसे कि फ़िलहाल 28% है तो 28% मिलेगा, 1350 का जोड़ के दोनों मिलेंगे, और यहाँ पर और आपका वाई में हो तो 900 का 28% दोनों जोड़ के मिलेंगे। इस प्रकार रहता है। और जैसे ही आपका बेसिक 24,200 से ऊपर हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 3% का एग्रीमेंट लगता रहता है, या फिर आपका प्रमोशन हो गया तो यानी कि 24,200 से आपका जैसे ही बढ़ जाएगा भत्ता, तो आपका ये भी चेंज हो जाएगा, बेसिक 3600 बेसिक हो जाएगा मुंबई के अंदर, और बाकी सिटी है इसमें यहाँ पर 1800 आपका बेसिक हो जाएगा, और इसके ऊपर जो डीए रहेगा वो डीए आपको मिलेगा। तो ये आपका हो गया महंगाई भत्ता ना, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो आपका है टीए यात्रा भत्ता। तो चौथा अलाउंस आपको मिलता है, वो मिलता है एचआरए। तो एचआरए आपको जब मिलेगा जब आप यहाँ पर क्वार्टर नहीं ले रहे हो। तो नेवी ट्रेडमैन के अंदर मुंबई के अंदर तो क्वार्टर नहीं मिलेंगे, जो पुराने छात्र लगे हुए हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो वो बोल रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि कम से कम 5 से 10 साल तक नए क्वार्टर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वार्टर इतने ही रहते हैं सिटी के अंदर, तो वो पहले ही अलॉट हो जाते हैं, तो सीनियरिटी बेस पर आपको मिलते हैं। तो क्वार्टर आपको नहीं मिलेंगे तो आपको एचआरए दिया जाएगा। अगर जैसे आप क्वार्टर लेगो तो आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल एचआरए दिया जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको 3 सिटी में डिवाइडेशन है, सिटी अक्स, सिटी वाई और सिटी जेड। तो मुंबई आपका सिटी अक्स में आता है, तो सिटी अक्स के अंदर 24% एचआरए यहाँ पर भुगतान किया जाता है 7 CPC के अकॉर्डिंग। वाई सिटी के अंदर 16%, जेड सिटी के अंदर 8%। इसके बाद में जुलाई 2021 जो यहाँ पर आपका रिवाइज हो गया, जनवरी 2021 से जो आपका 28% डीए रिवाइज हो गया। तो इसमें क्या रहता है एचआरए के अंदर, जैसे ही डीए आपका 25% क्रॉस होगा, जैसे ही डीए आपका 25% क्रॉस होगा तो आपका एचआरए में बढ़ोतरी हो जाएगी। अक्स सिटी में 3%, वाई सिटी में 2% और जेड सिटी में 1%, यानी कि 27%, 18% और 9%, जो कि फ़िलहाल मिलेगा। अगर डीए 50% क्रॉस हो जाएगा, जैसे कि 2 साल 3 साल में 50% क्रॉस होगा, तो आपका ये 30%, 20% और 10% हो जाएगा। और इसमें भी आपका एक कंडीशन ये रहता है कि मिनिमम इसका अमाउंट रहता है। जैसे कि आपका यहाँ पर अगर आपका पता है कि स्टार्टिंग से आपका बेसिक है वो 18,000 रहेगा, 18,000 का आप 24% निकालोगे तो भी आपका यहाँ पर नहीं, इतना नहीं बनेगा जो भी बनेगा। इसके बाद 27% भी निकालोगे तो भी आपका लगभग मेरे ख्याल से 4800 या 5,000 बनेगा। तो सरकार ने क्या बनाया है कि अक्स सिटी में जो निवास करते हैं उनको मिनिमम 5400 रुपये तो दिए ही जाएंगे। 5400 से ऊपर अगर आपका एचआरए बन रहा है तो ज़्यादा दिया जाएगा, 5400 से नीचे किसी को भी नहीं दिया जाएगा अक्स सिटी वाले छात्रों को, और वाई वालों को 3600 से नीचे नहीं दिया जाएगा, और जेड सिटी के अंदर 1800 से नीचे नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रूल है, तो ये इसका फ़ायदा आपको होगा। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पर 18,000 आपका बेसिक स्टार्ट होगा, तो ये 27-18% या फिर 30% भी आप मानोगे तो भी आपका नहीं बनेगा 5400, तो आपको मिनिमम भुगतान किया जाएगा। तो ये हैं आपके कुछ जो अलाउंसेस दिए जाएंगे। अब दोस्तों एक्स्ट्रा भत्ता जो यहाँ पर जीएमसी आपका जो मैंने बताया था पिछली स्लिप में, तो वो दोस्तों आपका डिपेंडिंग करता है कि आपको कौन सा वहाँ पर आपका डॉकयार्ड मिला है,
कहाँ पे आपकी ड्यूटी है, किस ऑफिस में आपकी ड्यूटी है। तो ये ऑफिस वाइज, आपका डिपार्टमेंट वाइज ये यहाँ पर वेरी करता है। जो एक्स्ट्रा बता है तो किसी को तो 1 रुपया भी नहीं दिया जाता, किसी को यहाँ पर 2000, 4000, 5000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये आपका काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्कशॉप के अंदर कैसा क्या काम है, क्या कुछ है। तो बेसिकली जो अलाउंसेस हैं वो 4 ही प्रकार के अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं नेवी ट्रेडमैन के अंदर। इसके बाद में इसके अंदर होगी आपकी कटौतियाँ, क्योंकि चीज़ मिलेगा तो सरकार उसमें कटौतियाँ भी करती है कुछ अपनी तरफ से, आपके भविष्य के लिए भी करती है, पेंशन के लिए भी करती है कि आपको रिटायर होगे तो पैसा कहाँ से देना है, वो भी आपकी कटौतियाँ होती हैं। तो वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर हम कटौतियों की, तो आपका मंथली मैंने जो आपको अर्निंग बताया है, जो अर्निंग यानी कि आपका पैसा मिलता है वो मंथली बताया है। ईयरली अगर हम बात करें, सालाना अगर हम बात करें तो ये तो मंथली है। सालाना आप अगर आपके एक बच्चा है तो आपका उसको शायद 27,000 रुपये एक बच्चे के मिलेंगे फीस के, अगर आप स्कूल में डाले हुए हो तो। 2 बच्चे हैं तो आपको दोनों मिला के 54,000 रुपये मिलेंगे 2 बच्चों के। तो ये एजुकेशन अलाउंसेस रहता है चिल्ड्रेन का, तो ये मिलता है। इसके बाद में ड्रेस अलाउंसेस या फिर ड्रेस है वो दिया जाता है नेवी की तरफ से। तो ये कुछ सालाना रहते हैं जो आपको साल में एक बार दिए जाते हैं। तो वो मैंने नहीं बताया हैं आपको, मैंने मंथली बताया है। अब कटौतियाँ अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो कटौती है वो की जाती है आपकी एनपीएस, यानी कि आपका पीएफ भी बोल सकते हैं, एनपीएस बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है इसके। बात यही है आपका एनपीएस के अंदर कटौती होगी, क्योंकि आपका पता है आपका जो पेंशन है वो आपका जो रेगुलर सैनिक रहते हैं वो पेंशन आपको नहीं मिलती है। आपको सिविलियन की जो पेंशन मिलती है, इनका अलग से फंड रहता है जिसके अंदर लगभग 10% आपका कटेगा बेसिक प्लस डीए का। बेसिक प्लस डीए जो भी आपका रहेगा उसका 10% कटेगा। और यहाँ पर इसके अंदर सरकार है वो जमा करती है 14%, सरकार अपनी तरफ से जमा करती है, यानी कि लगभग आपका बेसिक प्लस डीए का 24% आपका मंथली है वो जमा होता है आपके अकाउंट के अंदर, पीएफ अकाउंट के अंदर, एनपीएस अकाउंट के अंदर बोल सकते हो। ये आपको रिटायर होगे तब आपको इसका कुछ 60% के समथिंग मिल जाएगा, और बाकी का तो कुछ जो 40% है उसके आधार पर आपकी पेंशन निर्धारित की जाएगी और वो पेंशन आपको भुगतान किया जाएगा। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो ये एनपीएस कटेगा आपका 10%। इसके बाद में स्टेट टैक्स कटता है, जैसे कि आप मुंबई में अगर काम करते हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय से, तो वो लगभग 200 से 300 रुपये आपका रहता है, 200 रुपये के समथिंग ही रहता है। इसके बाद बीमा के तौर पर भी यहाँ पर 30-40 रुपये हर मंथ काटे जाते हैं मेडिकल वगैरह के गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी आपकी कटौती होती है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा अगर आपने जैसे कोई क्वार्टर ले रखा है तो आपका क्वार्टर का जो बिजली मेंटेनेंस है या फिर और कोई मेंटेनेंस है वो काटा जाएगा, या फिर आपका और कोई फंड में आपने जैसे लोन वगैरह ले लिया, एलआईसी वगैरह करा लिया, कुछ भी करा लिया, तो उसके डिडक्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा में किए जाते हैं। पर बेसिकली आपको सरकार के द्वारा ये 3 चीज़ें तो आपकी काटी जाती हैं, तो ये 3 डिडक्शन रहेंगे। अब हम बात करेंगे बेसिकली जो आपकी सैलरी है वो कितना बनेगा नेवी ट्रेडमैन के अंदर नए रिवाइज सैलरी के आधार पर। जो मैंने कैलकुलेशन किया उसके आधार पर मैं बताने वाला हूँ। अक्स सिटी की सैलरी मैं बताऊँगा इसके अंदर आपका, यानी कि मुंबई की अगर मैं बताने वाला हूँ तो अर्निंग आपकी रहेगी इसके अंदर 18,000 आपका बेसिक है। डीए दोस्तों आपका 28% डीए है, तो आपका 18,000 का 28% बनेगा 5,040 रुपये। टीए आपका दोस्तों मैंने आपको बताया था 1350 प्लस 28% डीए अगर हम लगाएंगे तो 1728 रुपये आपको मिलेंगे टीए के। इसके बाद में आपका एचआरए जो मिनिमम आपको पे किया जाएगा 5400 रुपये एचआरए पे किया जाएगा। तो ये आपकी होगी अर्निंग, यानी कि ग्रोस पे आपका हो गया। ये आपका 30,168 रुपये आपके ग्रोस बन जाएंगे। पर इसमें होगी आपकी कटौतियाँ। तो कटौतियाँ यहाँ पर कितनी होंगी, तो एनपीएस आपका जो बेसिक प्लस डीए आप जो दोनों जोड़ोगे तो 23,000 के समथिंग आपका बनेगा, तो 2300 रुपये आपके 10% कटेंगे। स्टेट टैक्स लगभग मैंने 200 रुपये माना है, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ये। बीमा आपका 30 रुपये 15 रुपये कटता रहता है, तो वो यहाँ पर। इसके बाद में आपका यहाँ पर टोटल कटौतियाँ हो गई 2534 रुपये की। तो ये फिक्स नहीं रहता है, जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ेगा वैसे वैसे कटौतियाँ भी बढ़ेंगी, अर्निंग भी बढ़ेगा। तो ये स्टार्टिंग जो फर्स्ट मंथ रहेगा उसी दिन आपकी सैलरी मिलेगी, वो ये सैलरी मैं बता रहा हूँ। तो 30,168 में से 2534 अगर आप माइनस करोगे तो नेट आपको जो पे किया जाएगा वो दोस्तों यहाँ पर पे किया जाएगा 27,634 रुपये।
जो आपका स्टार्टिंग सैलरी नेवी ट्रेडमैन का लगेगा वो यहाँ पर ये है, ये भी अक्स सिटी के अंदर है। अगर आपका वाई सिटी में अगर आप कहीं पर ड्यूटी कर रहे हो तो इसमें 2 हज़ार रुपये कम से कम कर लो, 25,000 आपको वाई सिटी में मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर नेवी ट्रेडमैन का सैलरी है। इसके अश्विन अगर आपने वीडियो आपने पूरा देखा है तो आप किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी निकाल सकते हो उसका बेसिक पता करके, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले की। तो ये था दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।